संसार में शक्ति की आवश्यकता और महत्व को समझकर बुद्धिमान व्यक्ति सदैव उसका संचय करने में तत्पर रहते हैं। कोई जप तप करके आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, कोई व्यायाम द्वारा शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, कोई तरह तरह की विधाओं और कलाओं का अभ्यास करके बौद्धिक शक्ति को तीक्ष्ण करते हैं। सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ती है। निर्बलता एक बहुत बड़ा पातक है। अशक्त व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव जिन निकटवर्तियों पर डालते हैं, उनकी मनोवृत्ति भी उसी सांचे में ढलती है। इस प्रकार यह छूत की बीमारी 1 में से 2 में, 2 में से 10 में और 10 से सैकड़ों में फैलती चली जाती है। कायर, आलसी, निकम्मे, निर्बल, भिखारी, दीन, दास वृत्ति के लोग अपने समान औरों को भी बना लेते हैं। निर्बल व्यक्ति जीवन भर दुख भोगते हैं। जिसका शरीर निर्बल है उसे बीमारियां सताती रहेंगी। सांसारिक सुखों से उसे वंचित रहना पड़ेगा। इंद्रियां साथ न देगी तो सुखदायक वस्तुएं पास होते हुए भी उनके सुख को प्राप्त न किया जा सकेगा। जो आर्थिक दृष्टि से निर्बल है वह जीवन उपयोगी वस्तुएं जुटाने में सफल न हो सकेगा। सुखी और सफल मनुष्यों के समाज में उसे दीनहीन, गरीब समझकर तिरस्कृत किया जाएगा। अनेक स्वाभाविक आकांक्षाओं को उसे मन मारकर मसलना पड़ेगा। संसार में पाप, अनीति एवं अत्याचार की वृद्धि का अधिकांश दोष निर्बलता पर है। कमजोर भेड़ और बकरियों को मांसाहारी मनुष्य और पशु उद्ध्वस्त कर जाते हैं, पर भेड़िए का मांस पकाने की किसी की इच्छा नहीं होती। कमजोरी में एक ऐसा आकर्षण है कि उसे अनुचित लाभ उठाने की हरेक को इच्छा हो जाती है। नन्हे नन्हे अदृश्य रोग, कीटाणु जो हवा में उड़ते फिरते हैं, उन्हीं पर आक्रमण करते रहते हैं। जिन्हें कमजोर देखते हैं, हम अपने चारों ओर आंख फैलाकर देख सकते हैं कि कमजोर पर हर कोई हमला करने की सोचता है। जैसे गंदगी इकट्ठी कर लेने से मक्खियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं या दूर दूर से इकट्ठी होकर वहीं आ जाती हैं, इसी प्रकार कमजोरों से अनुचित लाभ उठाने के लिए घर के पास पड़ोस के तथा दूर देश के व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं या वैसे लोग पैदा हो जाते हैं। यदि कमजोरी का अंत हो जाए तो अत्याचार या अन्याय का भी अंत निश्चित है। दुर्बल मनुष्य स्वयं अपने आप में स्वस्थ विचारधारा नहीं कर सकता। कारण कितने ही हैं। जैसे शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के मस्तिष्क में पर्याप्त खून नहीं पहुंचता, इसलिए वह जरा सी बात में उत्तेजित, चिंतित, भयभीत एवं कातर हो जाता है। ऐसी अस्थिर अवस्था में मस्तिष्क सही निर्णय नहीं कर सकता। वह अंधकारपूर्ण पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। पुरुषार्थ व्यक्ति के अभाव में वह अभीष्ट वस्तुओं को बाहुबल से प्राप्त नहीं कर सकता। परीक्षा उसे सताती है। इस इच्छा पूर्ति के लिए वह अधर्म पूर्वक भोग वस्तुओं, संपदाओं को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। अपनी हीन दशा और दूसरों की अच्छी दशा देखकर उसके मन में कसक, आत्मग्लानि एवं ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य के निराशाजनक भाव या प्रतिहिंसा के घातक भाव मस्तिष्क में उठते रहते हैं। अभाव के कारण जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, उनसे विचलित होकर मनुष्य अधर्म पर उतारू हो जाता है। निर्बलता एक प्रकार का रोग है। उस ऋण अवस्था में विचार भी रोगी हो जाते हैं। उच्च कोटि के आध्यात्मिक विचार उस अवस्था में नहीं रह पाते। इन कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक उन्नति ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बलवान बनना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि शक्ति का प्रयोग करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। प्रकृति का, मनुष्य का, रोगों का, शैतान का आक्रमण अपने ऊपर ना हो, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक बल को इतना बढ़ा लें कि उसे देखते ही आक्रमणकारी पस्त हो जाए। बल का संचय अनेक आने वाली विपत्तियों से अनायास ही बचा देता है। सबलता एक मजबूत किला है जिसे देखकर शत्रुओं के मंसूबे धूल में मिल जाते हैं।